राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। बिन दहेज की बेटी। ये कहानी हमें उम्मीद है शायद आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए अब कहानी को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी बेटी, उसकी माँ बचपन में ही ख़त्म हो चुकी थी। वह बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसके पिता उससे हमेशा कहते, बेटी तू जितना पढ़ सके उतना पढ़, मैं तुझे पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करूँगा और मैं खूब मेहनत करूँगा, तुझे आगे तक पढ़ाऊँगा। वह बेटी खूब पढ़ धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी। अब तो सारे गांव में उसके शादी की चर्चा होने लगी कि देखो अपनी बेटी को इतना पढ़ा रहा है और शादी की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और सभी लोग उठते बैठते यही बातें किया करते थे। उस गांव में वो लोग अपनी बेटियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे और शादी जल्दी से जल्दी कर दिया करते थे। और उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। जब एक बार उसकी शादी के लिए रिश्ते आए और काफ़ी दहेज मांगा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं दहेज तो बिल्कुल ना दे पाऊँगा, शादी करना हो तो करो। वह वापस लौट जाते हैं। तभी लड़की कहती है, पिताजी मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगी और पढ़ूँगी। वह बाहर पढ़ने के लिए अपनी बेटी को भेज देता है। वे तभी गांव के सभी लोग बुरी तरीके से करने लगते हैं। देखो दहेज अच्छा खासा रिश्ता आया था और मना कर दिया। अगर दहेज दे देते तो इस लड़की की शादी हो जाती, लेकिन दहेज न देकर देखो बेवकूफ़ अपनी बेटी को पढ़ा रहा है और शहर भी पढ़ाने के लिए भेज दिया। गांव के सभी लोग कई तरीके की बातें करने लगते हैं। उनका तो काम ही जैसे बन चुका था। वह सुनते सुनते बिल्कुल पक चुका था। अब तो वह किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। उसने अपनी बेटी को शहर भेजकर खूब अच्छे से पढ़ाई करवाई और एक दिन वह बेटी कलेक्टर की पढ़ाई पूरी करके जब कलेक्टर बन जाती है तो वह अपने गांव को वापस आती है। सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं कि बड़ी गाड़ी से आज कौन आया है। जब वह गाड़ी से उतरती तो देखते कि अपने ही गांव की बेटी है। सामने सिर झुका लेते हैं और कहते, बेटी मुझे माफ़ करना, जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए रोकता रहा। मेरी बेटियों का तो भविष्य मैंने अपने हाथों से खुद बर्बाद कर डाला। आज मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लेता तो शायद वो भी कुछ बन जाती। मैंने जल्दबाजी में उनकी शादी करके उन्हें जीते जी मार डाला। अब तो बेचारी दहेज के नाम से बहुत प्रताड़ित की जाती हैं और उनका भविष्य मैंने खराब कर दिया। बेटी आज तुमने हम सब लोगों का सिर ऊंचा कर दिया है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। और फिर कुछ दिनों बाद उस बेटी का अच्छा रिश्ता आता है और उसकी अच्छे घर में शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।